This is Vani and welcome back to the channel Maths by Vani. So in this video, we are going to cover question number 1 to question number 5 of exercise 2.2. तो हमने प्रीवियस वीडियो में हमारी एक्सरसाइज 2.1 को कंप्लीट किया था. उससे पहले हमने इंट्रोडक्शन पार्ट को कंप्लीट किया था. आई होप आप लोगों को इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ आया होगा क्योंकि आज के क्वेश्चंस थोड़े बहुत उसी के ऊपर बेस्ड हैं. सो स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चंस को. सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस. अभी हमको लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है. सो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर हमारा आ गया है x/2 माइनस 1/5 इज इक्वल टू x/3 प्लस 1/4. सो मैंने आप लोगों को कल एक चीज बताई थी एंड वो ये थी कि आप यहाँ पर डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो. मुझे ये थोड़ा सा फील हुआ कि हो सकता है मैंने बहुत ज़्यादा डायरेक्ट कर दिया हो एंड आप लोग उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हो, थोड़े बहुत बच्चे. ठीक है. सो ये देखो, अगर मैं इसको यहीं पर, जो आप लोगों के डाउट्स रहते हैं कि मैम अगर हम इसको यहीं पर सॉल्व कर दे तो वही वाला स्टेप हम करके देखते हैं. यहाँ पर देखो x/2 माइनस 1/5. सबसे पहले हम यहाँ पर एलसीएम लेते हैं. 2 and 5 का एलसीएम बच्चा क्या होता है 10. ठीक है. 2 5s are and 5 into x is 5x minus 5 into 10, 5, 10 divided by 5 is 2, 2 into 1 is 2. Again यहाँ पर LCM 3 4 no common, that is 3 4s are is 12. LCM हम लेंगे, so 3 4s are 4x plus 4 3s are and 3. Fine. अभी यहाँ पर इन चीजों को हमें देखना है कि अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि इज इक्वल टू का साइन है बीच में एंड हमें ये जो x वेरिएबल है इसको अकेला करना है. सो 12 5x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 10. ये पूरा मल्टीप्लाई होगा 4x प्लस 3 से. ओके. नाउ 12 5s are is 60x minus 12 2s are is 24. 10 into 4 is 40x. x को जरूर लिखना है, जो भी वेरिएबल होगा उसको साथ में जरूर लिखना वरना गलत हो जाएगा आंसर. प्लस 10 into 3 is 30. इतना क्लियर हो गया है. अब बहुत इजी हो गया हमारा काम. जितने भी वेरिएबल x के साथ नंबर्स हैं उन सबको एक साइड लाएंगे, ग्रुप बनाना है अब हमें. सो 60x, यहाँ पर ये प्लस का था सो माइनस 40x, ये हो गया 30 प्लस 24 क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन था, दिस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा ये प्लस का. 60 माइनस 40 इज 20x एंड 30 प्लस 24, 3 प्लस 2 इज 5, 54. सो देयरफॉर अब क्या करना है, x की डिमांड है हमें अकेला छोड़ो. सो x इज इक्वल्स टू 54. यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में है एंड डिवाइड में जाकर ये हो जाएगा. ओके. सो 2 2s are 4, 2 7s are, 2 1s are 2 and 2 0. दैट इज x इज इक्वल्स टू 27/10. यहाँ पर उसने हमें क्वेश्चन में दिया नहीं है. ठीक है. अगर उसने हमें दिया होता चेक करना है तो वो हम करके दिखाते. सो क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पर भी वेरिएबल आ गया है. अब क्या है, अगर कोई भी वेरिएबल आ जाए ABCD कोई भी अल्फाबेट Z तक तो डरना नहीं है क्योंकि हमें ये नहीं है कि x की ही वैल्यू निकालनी है. वेरिएबल कुछ भी हो हमें सिर्फ उसकी वैल्यू निकालनी है. अब यहाँ पर देखो सारे वेरिएबल्स एक साथ हैं, इसका मतलब हमें किसी को भी कहीं पे भी ले जाने की नीड नहीं है. अब यहाँ पर हम एलसीएम ले लेते हैं. 2 4 and 6 का एलसीएम 2 1s are 2, 2 2s are 4 and 2 3s are 6. अगेन 2 से जाएगा बिकॉज यहाँ पर एक 2 है ऑलरेडी. 1 1 and 3. नाउ 3. अब ये कंप्लीटली डिविजिबल हो चुका है. तो 2 2s are 4 and 4 3s are 12. यहाँ पर देखो हमने 12 एलसीएम ले लिया है. 2 6s are 12, 6 into n is 6n माइनस 4 3s are 3 into 3 is 9n प्लस 6 2s are 2 5s are 10n इज इक्वल्स टू 21. अब बड़ा इजी हो गया, कैलकुलेशन सभी कर लेते हैं. 6n प्लस 10n, पहले हम प्लस वालों को एक साथ लेते हैं. 6n प्लस 10n इज 16n माइनस 9n अपॉन 12 इज इक्वल्स टू 21.
Clear? 16n minus 7n, 16n minus 9n is 7n upon 12 is equals to 21. अब n की डिमांड क्या है, मुझे अकेला छोड़ो। यहाँ पर हम करेंगे n इज इक्वल्स टू, यहाँ पर ये देखो डिवाइड में है तो दूसरी साइड जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। सो 21 इंटू 12 अपॉन, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में है तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में। अब यहाँ से कुछ डिविजिबल है, कट रहा है जी, 7 3s are 21, सो देयरफॉर n इज इक्वल्स टू 36। ये आ गई हमारे वेरिएबल की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, x plus 7 minus 8x upon 3 is equals to 17 upon 6 minus 5x upon 2। अब यहाँ पर ये मिक्स्ड फॉर्म में आ गया है। मिक्स्ड फॉर्म का मतलब है कि थोड़े से वेरिएबल साथ हैं और कुछ अलग हैं, तो हम सबको कंबाइन करके साथ कर लेते हैं, सबकी ग्रुपिंग कर देते हैं। अब यहाँ पर देखो ये x एज इट इज रहेगा, माइनस 8x अपॉन 3 ये एज इट इज रहेगा। यहाँ से मैं अगर इस वाले को यहाँ ले आऊंगी तो ये प्लस साइन हो जाएगा, 5x अपॉन 2 इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर देखो 17 अपॉन 6 एक पेयर में रहेगा सेम। यहाँ पर मैंने माइनस का साइन लगाया बिकॉज यहाँ पर प्लस 7 है एंड यहाँ पर ये राइट हैंड साइड पर आकर हो जाएगा माइनस का 7। ओके, अब इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। सो 3 2s are 6। अब यहाँ पर ये कुछ भी नहीं है तो इसकी मल्टीप्लाई पूरे में, 6x माइनस 3 2s are and 2 8s are is 16x plus 2 3s are and 3 5s are is 15x is equals to, यहाँ पर भी एलसीएम ले लेंगे। सो ये हो गया 17 क्योंकि 6 1s are 6 and माइनस 7 6s are is 14। क्लियर? अब यहां से एक चीज देखो, 15x प्लस 6x इज 21x, या आप डायरेक्ट इसको कर लो, 6x माइनस 16x प्लस 15x इज माइनस x, तो ये माइनस x यहाँ पर रह गया है अपॉन 6 एंड 42 माइनस 17, 12 माइनस 7 इज 5 एंड 4 माइनस 2 इज 2। सो ये हो गया हमारा 25 अपॉन 6। गड़बड़ नहीं करनी है, यहाँ पर माइनस का साइन है, बड़े नंबर के साथ जो साइन होता है वो ही लगता है। यहाँ पर माइनस का है सो यहाँ पर हम लगाएंगे माइनस 25। अब यहाँ पर देखो एक चीज, 6x माइनस x कितना हो गया, 5x अपॉन 6 इज इक्वल्स टू माइनस 25 अपॉन 6। इसकी विश पूरी करते हैं, x को अकेला करते हैं। अब जो चीज जहां पर मल्टीप्लाई या डिवाइड में है वो राइट हैंड साइड जाकर क्या हो जाएगी, ऑपोजिट में हो जाएगी। सो x इज इक्वल्स टू, यहाँ पर 6 डिवाइड में है, यहाँ जाकर हो जाएगा मल्टीप्लाई, माइनस 25 इंटू 6 अपॉन, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में है एंड इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड में। सो 6 इंटू 5। सबसे बड़ी बात, ये माइनस साइन को साथ लेकर चलना है। अगर आप ये साइन भूल जाओगे तो आपका आंसर 100% गलत हो जाएगा। 6 और 6 आपस में कैंसिल और ये 5 5s are 25। सो x इज इक्वल्स टू -5, दैट इज हमारे वेरिएबल x की वैल्यू आई है -5। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है एंड यहाँ पर हमें एक बहुत ही सिंप्लीफाइड फॉर्म देखने को मिली है। मैंने आपको एक क्वेश्चन अभी स्टार्टिंग में ही कराया, आई गेस क्वेश्चन नंबर 1 और 2 होगा, जिसमें कि मैंने आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड बताया था, है ना। अगर हमारे यहाँ पे बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है या उसका इक्वल का साइन है तो आप क्या करेंगे, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक वैल्यू बनाएंगे। यहाँ पर भी सेम चीज है। सो यहाँ पर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करती हूँ, सो 5 की मल्टीप्लाई हम करेंगे x माइनस 5 के साथ एंड यहाँ पर हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 3 के साथ। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन सबको आती है, 5 इंटू एक्स इज 5x माइनस 5 5s are 25, 3x माइनस 9। बच्चा इसमें जो खेल है ना वो सिर्फ और सिर्फ साइन का है। अगर आपने यहाँ पर साइंस में गलती कर दी
तो इसका मतलब आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। एंड अगर आपने बहुत कॉन्शियसली चीज़ों को फॉलो किया, बहुत कॉन्शियसली क्वेश्चन को सॉल्व किया, तो आपका आंसर एकदम करेक्ट आएगा। सो अब यहाँ पर एक ग्रुप बनाना है। सो 5x, यहाँ पर x ले आते हैं, -3x इज इक्वल्स टू -9, एंड ये माइनस में है, सो यहाँ पर आकर प्लस हो गया ये 25। ओके, नेक्स्ट 5x minus 3x is 2x is equals to -9 plus 25 is 16। माइनस करना है, पर यहाँ पर माइनस का साइन क्यों नहीं आया? बिकॉज ये बड़े नंबर के साथ प्लस का साइन है। सो x is equals to 16 upon 2, 2 8s are 16, therefore x is equals to 8। दैट मीन्स हमारे वेरिएबल x की वैल्यू आ गई है 8। नेक्स्ट वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो ये भी हल्का सा बेसिक फॉर्म में नहीं है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। सो पहले यहाँ पर हम एलसीएम ले लेते हैं। 4 3s are 12, 4 3s are, अब यहाँ पर 3 की मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट के अंदर होगी, माइनस 3 4s are एंड 4 की यहाँ पर पूरे ब्रैकेट में होगी। नाउ 3 3s are 90। अच्छा, इसको भी हम ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं इसका हम। यहाँ पर अपॉन में 1 होगा ना, मैंने बताया था अगर कुछ भी नहीं है अपॉन में दैट मीन्स 1 काउंट होगा। सो 3 2 माइनस 3 1s are 3 and it's 3t। ओके, 3 3s are 90, 9t not 90, 9t माइनस 6। अभी हम ब्रैकेट को करेंगे, 4 2s are 8t प्लस 4 3s are 12। साइन से भी चेंज करूंगी जब ब्रैकेट खोलूंगी, अपॉन 12 इज इक्वल्स टू 2 माइनस 3t अपॉन 3। सो 9t माइनस 6 माइनस, माइनस प्लस इज माइनस 8t माइनस 12 अपॉन 12 इज इक्वल्स टू 2 माइनस 3t अपॉन 3। समझ आया इतना? मैंने क्या करा है, सिंपल एलसीएम लिया है, एलसीएम लेके इसको सॉल्विंग करके बेसिक इक्वेशन बनाया है। अब आगे काम होगा हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का। सो 90 माइनस 8t इज t माइनस 12 प्लस 6 18, प्लस इसीलिए किया है बिकॉज माइनस माइनस इज ऑलवेज प्लस, एंड नेगेटिव साइन इसलिए लगाया बिकॉज जो बड़ी वाली वैल्यू है इसके साथ हमारा नेगेटिव साइन, अपॉन 12 इज इक्वल्स टू 2 माइनस 3t अपॉन 3। अब एक काम करते हैं, अब यहाँ पर देखो सिंपल इक्वेशन बन गई है। अब हम इसको यहाँ पर करेंगे मल्टीप्लाई, सॉरी क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगी मैं इसको यहाँ पर एंड इसको यहाँ पर। सो 3t माइनस 18 इज इक्वल्स टू 12 to 2 माइनस 3t। ओके, अब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 3t माइनस 18 3s are 54, 12 2s are 24 माइनस 12 3s are 36t। यहाँ पर हमने किया ग्रुपिंग कर दी है, 3t प्लस 36t इज इक्वल्स टू 24 प्लस 54। अब 36 प्लस 6 इज 39t इज इक्वल्स टू 24 एंड 54 को अगर हम ऐड करते हैं तो 4 प्लस 4 इज 8, 5 प्लस 8 इज 7। सो देयरफॉर अब t को अकेला करना है हमें, यहाँ पर 78 अपॉन में 39। सो t इज इक्वल्स टू 39 इंटू 2 इज 78। सो द वैल्यू ऑफ आवर वेरिएबल t इज 2। सो ये इसका इजी मेथड है और बहुत ही कैलकुलेटिव मेथड भी आप लोगों ने देख लिया है। तो इसमें क्या है, आपको प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। सो ये वीडियो में हमने हमारे क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5 एक एक क्वेश्चन को उसके अंदर एक एक चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आई होप आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट फिर भी आती है तो आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर या फिर नीचे कमेंट सेक्शन में भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स ले सकते हैं। सो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम हमारे बचे हुए पार्ट्स को कंप्लीट करेंगे।